नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष 12वीं कक्षा की 9वीं पाठ चुनिंदा शेर, जिसे कैलाश सेंगर जी ने लिखा है, लेकर आई हूँ उसके स्वाध्याय। यह एक ऐसा सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्रों को शब्दों के माध्यम से उपस्थित करने वाले गज़ल का पाठ है, जिसे मैंने अन्य 2 वीडियो में पाठ और लेखक परिचय को बताई हूँ। अब आइए स्वाध्याय की तरफ। तो पहला आकलन है, लिखिए परिंदों को यह शिकायत है। तो परिंदों को क्या शिकायत है कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं उसमें भी कीड़े लगे हैं। दूसरा आकलन है नदी के प्रति उत्तरदायित्व। तो नदी के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, पर मनुष्य उसमें कूड़ा करकट फेंक कर उसे प्रदूषित करता जा रहा है। आप प्रश्न है परिणाम लिखिए। पानी सर से गुजर जाएगा। इसका अर्थ है कि परिस्थिति का हाथों से निकल जाना है। ऐसी स्थिति आने पर या तो व्यक्ति बिल्कुल हताश हो जाता है या विद्रोही बनकर न करने योग्य कार्य भी कर गुजरता है। दूसरा है कभी जिंदगी के सवालों में खो गए। कभी जिंदगी के सवालों में खो गए, तब ऐसा हुआ कि कवि के सवाल जिंदगी के उजालों में खो गए। शब्द संपदा खुशबू का सुगंध। पाठ के आए 4 उर्दू शब्द को लिखा गया है। इसमें पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और इसके हिंदी अर्थ है खुशबू, ख्वाब, इंकलाब और हुनर, सुगंध, सपना, क्रांति और योग्यता। अब आइए अभिव्यक्ति जानते हैं। आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरा को स्पष्ट कीजिए। आकाश के तारे तोड़ लाना का आशय असंभव कार्य को संभव करने दिखाने से है। यह सब मनुष्य की लगन व परिश्रम पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य इस इंसान या संसार में ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य ना कर सके। वह अपने शारीरिक और मानसिक बल का प्रयोग करके मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बनाता है और आसानी से पूरा कर लेता है। इसके लिए उसे नियमित अभ्यास और ईमानदारी के साथ परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इससे काम पूरा करने में सहजता होती है, जैसे चट्टानों पर फूल खिलाना, पहाड़ तोड़कर राह बनाना, रेत में पानी निकालना आदि कार्य इसके उदाहरण हैं। अतः मनुष्य कठोर परिश्रम की बदौलत आकाश के तारे तोड़ने का कार्य कर सकता है। अतः आ है कि क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती है, बल लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती है, वह लाई जाती है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। क्रांति किसी अवस्था, सत्ता या प्रणाली के खिलाफ होती है जिसके लिए भूमिका तैयार होती है। इसमें समय लगता है। जब मनुष्य पर अत्याचार, अन्याय या ज्यादती होती है तो उनमें विद्रोह की भावना पनपती है। सहन शक्ति खत्म होने के बाद विद्रोह की भावना या चिंगारी जल उठती है और उसे आग की लपट बनने में थोड़ा समय लग जाता है। इसमें एक विशिष्ट वर्ग या जन समुदाय इकट्ठा हो जाते हैं और विद्रोह की बिगुल फूंक देते हैं। जैसे जैसे उनकी संख्या व तादाद बढ़ती जाती है, विद्रोह की तेज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक क्रांति या अन्य क्रांति प्रशस्त होती है, अर्थात पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। अतः यह सच है कि असंतुष्ट समाज या वर्ग के विरोध से ही क्रांति होती है। यह अपने आप नहीं आती है बल्कि लाई जाती है। अतः आइए रसास्वादन की तरफ। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। शीर्षक चुनिंदा शेर, रचनाकार कैलाश सेंगर। केंद्रीय कल्पना कविता द्वारा कवि ने सामाजिक अवस्था और अत्याचार का शिकार आदमी की व्यथा को उजागर करना चाहता है। सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराई व मनोदशा को प्रस्तुत करना ही कविता की केंद्रित कल्पना है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। यह कविता उन्हीं विषमताओं को व्यक्त करने का माध्यम है। कवि का भावुक मन मनुष्य की इस विवशता को समाप्त करके न्याय दिलाने के प्रयासों को सफल करना चाहता है। प्रतीक विधान
इस कविता में सर्वहार अपेक्षित व शोषित वर्ग के जीवन की कठिनाइयाँ व व्यथा को लेकर बदलाव का स्वर मुखरित हुआ है। गज़लों में खुशबू बिखारना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। पसंद की पंक्तियाँ व प्रभाव मैंने अपने मन से दिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद की पंक्तियाँ भी दे सकते हैं। कविता पसंद आने का कारण, कवि ने श्रमिक वर्ग व सामान्य लोगों के जीवन की समस्या व व्यथा को व्यक्त किया है। यह समाज के प्रति सचेत है, यानी सचेत होना है। अब आइए साहित्य संबंधित समान ज्ञान के बारे में जानते हैं। पहला अ है कैलाश खेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। तो सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते के चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। दूसरा है गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है। अब आइए प्रश्न है कि कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आपके पास वाक्य दिया हुआ है और आपको इसका काल परिवर्तन करना है। पहला वाक्य है एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ। यहाँ पे वर्तमान को बोला गया है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है सामान्य भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर। तो एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। बैजू का लहू सूख गया, सामान्य भूतकाल, बैजू का लहू सूख गया। यहाँ पे है को हटा के सिर्फ गया लिखना है। मन बहुत दुखी हुआ था, अपूर्ण भूतकाल, मन बहुत दुखी हो रहा था। पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, पूर्ण भूतकाल, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। यात्रा की तिथि भी आ गई, सामान्य वर्तमान काल, यात्रा की तिथि भी आ जाती है। मैं पता लगा कर आता हूँ, सामान्य भविष्य काल, मैं पता लगा कर आऊँगा। गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, सामान्य भविष्य काल, गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल, मौसी कुछ नहीं बोल रही है। वर्तमान काल में पूछा गया है और प्रश्न यहाँ पे वर्तमान काल में नहीं दिया हुआ है। सुधारक आते हैं, पूर्ण भूतकाल, सुधारक आए थे। अंतिम है प्रकाश उसमें समा जाता है, सामान्य भूतकाल में आपको बताना है, तो प्रकाश उसमें समा जाता है। अतः यह स्वाध्याय का समाप्ति हुआ है। वीडियो को 3 पार्ट में बनाया गया है, आप तीनों पार्ट लिंक में जाकर देख सकते हैं। अतः धन्यवाद।